नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। आज लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्या आरोपी को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और ही था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई वैकल्पिक एजेंसी इस मामले की जांच शुरू नहीं कर देती, तब तक राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होगी कि घटना से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रख लिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायमूर्ति थे वो राज्य सरकार ने जो आज अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया उससे संतुष्ट नज़र नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आप अगर एक जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी, उनका मानना था कि अभी तक कोई भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई और जो मुख्य अभियुक्त है उसको सम्मन आपने जारी किया है। क्या सम्मन, अगर किसी मर्डर जैसे केस में सम्मन जारी करना ये कहाँ तक है? अगर किसी आम आदमी के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती तो क्या वो आप यही प्रक्रिया अपनाते? इस पर कोर्ट बहुत संतुष्ट नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो है अगर आप जो है डीजीपी को कहा कि आप जितने भी साक्ष्य हैं उनको आप संरक्षित रखें, ताकि मान लीजिए कभी कोई जांच एजेंसी होता है जो चेंज की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो एविडेंस हैं वो या तो ख़त्म कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं या कुछ भी किए जाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जांच एजेंसी हो कहीं परिवर्तन हो या कुछ हो तो उसके लिए आप साक्ष्य मत हटाएं, साक्ष्य आपको बनाए रखना है। ये दिशा निर्देश डीजीपी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई के इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। इस पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं वो उचित हैं और इससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक की जो जांच की गई है लखीमपुर खीरी हिंसा में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उससे संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी सुझाया है कि कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि डीजीपी को अब तक जो कलेक्ट किया है एविडेंस उसको बरकरार रखना चाहिए और आशीष कुमार अभी तक पेश क्यों नहीं हुए यूपी पुलिस के सामने, इस पर भी सवाल उठे हैं। इससे ये सीधी तरह से पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक के जो दस्तावेज उनके सामने पेश किए गए हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उचित हुई है। आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करता हूं और देश को भी आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून की सरकार है, न्याय की सरकार है। कोई भी गुनाहगार नहीं बचेगा, या आप मान के चलिए जिनकी भी एक्सीडेंटल या जैसे भी हत्या हुई है या प्रायोजित जो भी है उसको सजा अवश्य मिलेगी। ये हमारा यूपी का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। बाकी जनता अपने आप को सुख महसूस करती है। आज सुप्रीम कोर्ट होनी थी और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यूपी सरकार के अब तक उठाए गए कदमों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आप ये बताइए कि अभी तक आशीष मिश्रा क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? न्यायपालिका है, अपना कार्य कर रही है, जो दिशा निर्देश है उस पर भी का पालन होगा। और लेकिन नीचे की भी जो सिस्टम है सरकार का जो है या राज्य सरकार है, कोई भी सरकारें हों, उनका भी एक योजना कार्य होता है, तरीका होता है कार्य करने का। दोनों में तालमेल कर गुनाहगार को सजा मिलेगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ टिप्पणी की। सुप्रीम
कोर्ट में क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे कि सरकार के उठाए कदमों से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार को अपने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रखें। कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप 302 का है, आप उसे भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे बाकी केसों में मर्डर केस में आरोपी के साथ ट्रीट किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होता कि प्लीज आ जाएं, नोटिस किया गया है, प्लीज आ जाएं। बेंच ने हैरानी जताते हुए पूछा है कि 302 हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मौके पर चश्मदीद गवाह है, 302 का आरोप है, गंभीर मामला है और आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि बाकी केसों में आरोपी के साथ होता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या ये ग्राउंड है कि आरोपी को ना पकड़ा जाए। कोर्ट के सवाल पर साल्वे ने कहा कि नहीं, केस गंभीर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल गंभीर केस है, लेकिन केस को वैसे नहीं देखा जा रहा है। हम समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कथनी और करनी में साफ तौर पर अंतर नजर आ रहा है। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके अलावा कुंवर सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं खेमचंद शर्मा जी। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है लखीमपुर मामले पर और आपको भली भांति पता होगा कि किस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। खेमचंद जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हमें उस पर कुछ अपना रिमार्क्स नहीं दे सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से पूरी सतर्कता, पूरी आप देखेंगे तेजी बरतते हुए कदम उठाए हैं और यूपी सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं, हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, वो उसमें लगे हुए हैं और हमने ऑलरेडी जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं श्रीवास्तव जी, उनकी निगरानी में इस इंक्वायरी को कंडक्ट करा रहे हैं और जितने भी दोषी हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, MLA हो, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये हमने क्लियर कर दिया और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश साल्वे जी हैं, उन्होंने भी ये कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको नोटिस सर्च किया गया है। अगर नहीं आते, कानून अपना काम करेगा, एक्चुअली डिक्लेयर किया जाएगा तो उनके यहाँ छापामारी की जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है और जिनको नोटिस दिया है कि वो टाइम पे आएंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और कानून अपना काम तेजी से कर रहा है और किसी भी एविडेंस को, किसी भी साक्ष्य को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया जाएगा। और जिसके पास भी कोई एविडेंस है, सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आप एविडेंस जो हमारी जांच एजेंसी है उनके पास लाएं, उनके पास सबमिट करें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। चलिए आपके पास लौटेंगे खेमचंद जी, उससे पहले कुंवर सिंह जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं उस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। और दूसरा, जैसा कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस आश्वासन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार यही आश्वासन सुन रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं। कुंवर सिंह जी। देखिए, मेरा तो कहना है पल्लवी जी, नैया भये कोतवाल तो डर काहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना यूपी सरकार को लताड़ा है और इससे ज्यादा कुछ बचता है? उसने कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपकी करनी कथनी में अंतर है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या 302 के अपराधी से ये निवेदन करेंगे कि भैया आइए, आपका स्वागत है, आग्रह है कि आप आके बयान दे दीजिए कि ये जाए और पकड़ के खींच कर ले आए? 302 मतलब किसी की जान की हत्या करना है। ये मैं इनको भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि P चिदम्बरम को दिल्ली पुलिस ऐसे तो उससे तो संगीन अपराध है। फिर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं पल्लवी जी, जिस देश के मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा सदस्य के ऊपर 302, 307 घर जलाना, बलवा ऐसे प्रकरण दर्ज हो, फिर गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक के ऊपर 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, ये अजय मिश्रा जी, टेनी जी के ऊपर 4 302, 307 के मामले। तो जिनके मंत्रिमंडल के हाथ, मतलब जिसके घर शीशे से बने हो, वो दूसरे के घर पत्थर मार रहे हैं। भाई, आपका आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल इस पर धंसा हुआ है।
अपराधी किस्म का है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने कोई, प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, उनको आप बंद कर रखे हो। और जिस व्यक्ति ने 302 किया, जिसने हत्या की, सामूहिक हत्या की, उसको आप आग्रह कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, ये गलत बात है। और करनी कथनी में अंतर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, तो अब मैं उससे ज्यादा क्या कहूं। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, पूरी स्थिति आप जान रहे हैं, आपका कमेंट मैं चाहूंगी, किस तरह के हालात बने हुए हैं और लखीमपुर मामले में क्या समझ में आ रहा है सर, कौन किससे बचा रहा है, क्या वाकई में कथनी और करनी में अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्या मामले की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रखे हैं इस समय। देखिए, मामले की गंभीरता मेरे को लगता है यूपी सरकार समझ रही है, लेकिन अभी तक जैसे कि आशीष मिश्रा को बुलाया गया और वो पहले नोटिस में गायब रहे, तो इससे ऐसा ही लगता है और ऐसा ही प्रतीत होता है कि मामले की गंभीरता को सही से नहीं समझ रहे हैं। और बीजेपी की प्रवक्ता खेमचंद जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक यूनियन मिनिस्टर के, वो एक लड़के हैं, अगर वो नहीं अपीयर हुए पुलिस के बुलावे पे, तो सारा का सारा ठिकरा उन्हीं पे फोड़ा जाएगा। और ये है कि बीजेपी को फिर बैकफुट पे धकेल देगी। लेकिन पुलिस ने अभी, जैसा कि हम सबको ही जानते हैं, दूसरा चस्पा लगाया है और कहा है कि कल तक आप अपीयर हो। और साल्वे जी ने भी कोर्ट में सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह आश्वासन दिया है कि उसकी, अगर वो अपीयर नहीं होता है तो उसकी जो कोर्स है वो लॉ के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी होनी होगी, तो गिरफ्तारी होगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप कम से कम अभी फिलहाल के लिए, जो हरीश साल्वे जी इतने बड़े लॉयर हैं और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बात बोल के आए हैं, तो आप उन पे थोड़ा भरोसा जताइए। नहीं, भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये टिप्पणी की है ना कि 302 का कोई आरोपी होता है, क्या आप उससे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि आप बाहर गए, चुपचाप जाके आपने नोटिस चस्पा कर दिया, आप इंतजार करते रहिए, आएंगे आएंगे, हाजिर होंगे, नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर हम चले गए, फिर जाकर हमने नोटिस चस्पा कर दिया, यही होता है। और क्या गलत कहा कुंवर सिंह जी ने, पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए आप दीवारें फांद रहे थे, इतना बड़ा नाटकीय ढंग से उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, और यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप पिछले 6 दिन से ये कह रहे हैं। पल्लवी जी, पी चिदम्बरम जी का मामला और इसका आशीष मिश्रा का मामला जो है वो डिफरेंट है। मामला अलग है। पी चिदम्बरम देश के, एक मिनट, पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे और वो धोखाधड़ी के मामले में वांछित थे। यहाँ पे इस पे आशीष मिश्रा पे मर्डर का चार्ज लग रहा है। कहा जा रहा है कि उसकी गोली से मेरा भी यही कहना है सर, मेरा भी यही कहना है। जब आप जान रहे हैं कि उन पे तो इतना बड़ा आरोप लगा है और आपको कोई लेना देना नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस तरह से बीजेपी बैकफुट पे चली गई है। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आशीष मिश्रा की रिपोर्टिंग जितनी भी जल्दी हो पुलिस के सामने हो जानी चाहिए। बताइए आखिर क्यों, क्या मामला आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अजय मिश्रा कि कल आएगा मेरा बेटा, सबूत लेकर आएंगे, उनके बेटे अब आएंगे कल सबूत लेकर, बताएंगे कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बताइए खेमचंद शर्मा जी। जी हाँ, उनको आना ही पड़ेगा, देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आखिर आएंगे क्या आएंगे, उम्मीद तो यही कर रहे हैं सर। फिर रात भर में नेपाल से अगर आ गए तो फिर आ जाएंगे, जैसा कि अभी बातें चल रही है, हमें भी नहीं पता कि वो हैं कहाँ पर। बताइए खेमचंद शर्मा जी, आपका ही रुख कर रही हूँ मैं, बताइए कहाँ है अभी आशीष मिश्रा? आपसे अनुरोध है जी, कल 11 बजे तक का पुलिस ने समय दिया है, अगर वो नहीं आते तो उनको एस्कॉर्टिंग करके उस तरीके से गिरफ्तारी होगी। और अभी तक हमारी जो जांच एजेंसी है या उनके पास किसी ने भी ऐसा साक्ष्य, वीडियो या एविडेंस सबमिट नहीं किया है कि मिश्रा उसमें इन्वॉल्व था। सीधा उनको जांच के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे इंक्वायरी की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और जो भी एविडेंस कलेक्ट कर सकती है जांच एजेंसियां वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगी। अगर वो 11 बजे तक नहीं आते, साल्वे जी ने भी बोला है, मंत्री जी ने भी बोला है कि उनका बेटा कल हाजिर होगा। आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। ये सबके साथ होता है, इसको एबनॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय सीएम साहब ने साफ साफ कर दिया है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी हो। इसमें विपक्ष के लोगों के नाम भी आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, साजिश रची, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और मंत्री का बेटा भी अगर इन्वॉल्व है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन किसी भी
ऐसे व्यक्ति को दबाव में भी तंग नहीं किया जाएगा जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है और राजनीतिक कारणों से उसका नाम लिया जा रहा है। तो साफ कहा है कि किसी के दबाव में इंक्वायरी नहीं होगी, किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं होगी। कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत है गलत को सजा मिलेगी, गलत को कानूनी रूप से हम लोग आगे जाके उस पर कार्रवाई कराएंगे। जो सही है उसको परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और जो राजनीतिक दल पर्टिकुलरली जो कांग्रेस जो वल्चर पॉलिटिक्स कर रही है, जो गिद्ध वाली राजनीति कर रही है, जो सेलेक्टिव सिंपैथी दिखाती है, इनकी आंखें बंद हो जाती है। राजस्थान में इनकी आंखें बंद हो जाती हैं जब छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी किसान मारे जाते हैं। आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वहां पे नहीं जाती, लेकिन लखीमपुर में पहुंच जाती है। बहन निकिता मारी जाती है फरीदाबाद में। मुंह सील लेते हैं ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मुंह नहीं खोलते क्योंकि कांग्रेसी नेता उनको गोली से मारता है। लेकिन यहाँ पे उनको नाटक नौटंकी करनी है तो वो दिखावा कर रहे हैं। सेलेक्टिव छोटी छोटी क्लिप जारी करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको क्लिप है उनके पास, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो उनको जांच एजेंसियों को देने चाहिए, वो कोर्ट को देने चाहिए। अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो दिखाता है इनकी नियत खराब है। और इनकी नियत है दंगा भड़काने की, इनकी नियत है अफवाह फैलाने की, इनकी नियत है राजनीति चमकाने की। लेकिन यूपी के लोग जानते हैं ये लोग यूपी का कभी भला नहीं कर सकते, सिर्फ लड़ाई करा सकते हैं, दंगा करा सकते हैं, साजिश रच सकते हैं, यूपी का भला नहीं कर सकते। यूपी का भला डबल इंजन की सरकार करेगी। ये खिसाए हुए हैं, ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो यूपी की जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, उसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। उसी की वजह से नए नए प्रपंच रचते हैं और नए नए ये राजनीतिक अचंभे अपना रहे हैं। नहीं, ये कौन सा भला हो रहा है सर, मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पूरी अच्छी तरीके से जंगल राज वर्ड का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के लिए कोर्ट ने किया। इस मामले का भी स्वतः संज्ञान कोर्ट ने ले लिया। ऐसे क्यों हो रहा है? ये कौन सा भला हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भले की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? यदि मैं बोलूं कि पश्चिम बंगाल में 200 लोग मारे गए, 200 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। अभी पश्चिम बंगाल के मसले पर चर्चा नहीं हो रही है सर। जब पश्चिम बंगाल के मसले पर चर्चा होती है तब सवाल उठते हैं, तब टीएमसी पर सवाल उठते हैं। मर्यादा में रहते हुए आप ये कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए कोर्ट ने सामान्य कोर्ट है, कोर्ट को जवाब दिया गया है। हरीश साल्वे जी ने जवाब दिया है और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया है और कोर्ट को ये सबमिशन दिया जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रहे हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई स्टेट की जो एसआईटी है वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो वो सीबीआई को डायरेक्ट करेगी और सीबीआई अपना काम करेगी। राज्य सरकार और स्टेट की एजेंसियां जो कर सकती हैं वो पूरा काम कर रही हैं और किसी को भी बकसने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बताइए कुंवर सिंह जी। बीजेपी के साथी जो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी मंशा नहीं, 302 का अपराधी है और अभी ये कहते हैं लगता है। पुलिस की एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि ये हत्या करने की नीयत से गए। अब इसमें कुछ बचता है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता, अरे कांग्रेस के नेता नहीं होते, हाथरस की बेटी की सीबीआई जांच होती। आपके मुख्यमंत्री एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर दरोगा तक तो कह रहा था कि बलात्कार नहीं हुआ। अगर कांग्रेस के नेता नहीं होते, विपक्ष मजबूत नहीं होता तो हाथरस की बेटी को बलात्कार कभी नहीं सिद्ध हो पाता। साथी हमारे कह रहे थे, अभी आपने गोरखपुर में देखा योगी जी के घर में मनीष गुप्ता की हत्या जो की गई है उसमें 6 पुलिस वालों का नाम उनकी धर्मपत्नी ने लिया है और उस एफआईआर पर 3 पुलिस वालों का नाम लिखा गया है और उसमें भी उनके पिता का नाम नहीं लिखा गया है। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, अब इससे बड़ा जंगल राज और होगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूं पल्लवी जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी कर दी, अब इससे ज्यादा बेशरम सरकार नहीं बचेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं अपने साथी और बीजेपी के लोगों से कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, वरना कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। भारत माता के आंचल को मत बांटो बेताबी में, भगत सिंह के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे राबी में। हम चिराग थे बापू शेखर और सुभाष की आत्मा के, क्या उतारने लगे आरती अधिकारे तूफानों की। कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। कुछ तो शर्म करिए। और ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मैं इनसे कहना चाहता हूं
भाजपा वहां मुख्य विपक्षी दल है। आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम जाएंगे भी और आपकी तरह बेशर्मी से जवाब बहुत अच्छा नहीं बोले देंगे आप कुंवर कि सिंह जी, न्याय कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोले। और सुप्रीम कोर्ट अभी कोई नहीं गया था, लखीमपुर मामले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, श्वेता संख्या ने। मेरी बात सुनिए, ये पूरा मसला देखा जाए तो फसाद की जड़ क्या है? किसान आंदोलन है, किसानों की परेशानियां। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2 दिन पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में किस खुशी में किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी? वहां कौन सा जश्न मनाया जा रहा था? और उस बारे में आपके नेता कुछ नहीं बोल पाए। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें लेते हैं क्या? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं? 8 किसान घायल हुए हनुमानगढ़ में, एक बुजुर्ग को मारा गया पुलिस ने। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं कर सकती, इतना तो हम भी समझते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि किसान आंदोलन पर क्यों है, कभी इस पर विचार किया किसी ने? 10 महीने 11 महीने से आप क्या किसानों को इतना आ गई? पूजते हैं कुंवर सिंह जी। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लगातार बात उठाते रहे हैं, किसानों की समस्याएं आप उठाते रहे हैं। आप जिन्हें अन्नदाता मानकर इतना पूज रहे हैं, फिर उन पर लाठियां अपने राज्य में क्यों बरसा रहे हैं? वहां पर भी फूल बरसाइए ना। मैं बिल्कुल कहता हूं, चाहे हाथ यहाँ की हो लखीमपुर खीरी की घटना, और चाहे हनुमानगढ़ की, और चाहे हरियाणा की, मेरा साफ आग्रह है कि गांधी के देश में हिंसा को कोई जगह नहीं है। और चाहे वो किसान, हम किसानों के साथ हैं। हनुमानगढ़ में अगर नहीं वहां पर लाठी बरसाई गई है, ये किसानों के ऊपर कुठाराघात है। और मैं आग्रह भी करूंगा और ये कहना भी चाहता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अन्नदाता हिंसा का रूप ना ले कहीं भी, लेकिन उनके ये केंद्र सरकार को जानना चाहिए कि 11 महीने से आखिर क्यों बैठे हैं किसान? ऐसी क्या परिस्थिति आपने कर दी? और आप कहते हैं हम न्याय देंगे, हम करेंगे। आपकी एक तरफ उसी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री ठहाके लगा रहे थे, एक फोन दूर है, आपका 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता था, आप वहां नहीं जा पाए। लेकिन दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए 144 लगी है, विपक्षी दल को 144 लगी है। तो मैं कहना चाहता हूं, अब इससे ज्यादा योगी और मोदी जी को क्या चाहिए? क्या करोगे? देश को आग लगवा दोगे या किसानों की हत्या करवाओगे? चलिए सर्वेश्वर पाठक जी बताइए, ये दोहरी राजनीति क्यों देश में? आपका कहना सही है पल्लवी जी। आप जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और वो उन्होंने कहां से स्टार्ट किया, यूपी में रेप की घटना हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो इनको जरा आप भी बता दीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं रिकॉर्ड हुई है। 5300 से ऊपर की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। तब ये कहाँ रहते हैं? इनके जो वो है बंटी बबली की ज्वेलरी जो है वो कहीं क्यों नहीं राजस्थान जाते हैं? अभी राजस्थान में किसानों पे आपने बताया लाठीचार्ज हुआ, पूरे देश की जनता ने देखा। और यहाँ पे में कह रहे हैं कि किसानों को जिप से रौंद दिया गया। तो यूपी के किसान हैं, लेकिन राजस्थान के किसान कांग्रेस के लिए किसान नहीं है। वो अपना राजनीति स्टेट देख के सीखते हैं। जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पे इनके लिए किसान भगवान हो गया, लेकिन राजस्थान में वो किसान अन्नदाता नहीं है। दूसरी बात यहाँ आती है कि अगर राहुल गांधी गरीब के घर जाते हैं या पीड़ित के घर जाते हैं तो वो क्यों नहीं पलट के राजस्थान में भी गरीब पीड़ित के घर जाते हैं, जहां लड़कियों का, दलित महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ही आपने देखा है, वहां पे हिंदू मुस्लिम में राइट की संभावनाएं हो गई हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर आके यूपी में धरना दे रहे हैं। आखिर ये कांग्रेस का दोहरा रवैया क्यों है? पहले अपने स्टेट को तो संभाल लीजिए। जो बीजेपी शासित राज्य है, अगर वो कांग्रेस किसान उनसे नाराज है तो उनको उनका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या हो गया जो किसान नाराज हो गए और उनपे बेरहमी से आपको लाठीचार्ज करना पड़ा? सारा वीडियो पूरी जनता ने मीडिया के द्वारा देखा है। चलिए वहां पर भी अनाज खरीदी की दिक्कत आ रही है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले,
फिर किसी दूसरी पार्टी पे उठाए। कुंवर सिंह जी, अभी कुंवर सिंह जी जो कविता सुना रहे थे वो मुझे पूरा विश्वास है भेजेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को और बताएंगे कि वहां पर भी जरा देखिए कि क्या चल रहा है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कुंवर सिंह जी, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। राजस्थान में जो दिक्कतें चल रही हैं अभी किसानों को अनाज खरीदी को लेकर, वो जरूर खत्म हो जाएंगी और अगली बार वहां पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी। कुंवर सिंह जी देखिए, अभी पाठक जी जो कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्लेषक नहीं, भाजपा के दलाल है। वही वाली बात हो गई, वही वाली बात कर दी आपने भी कुंवर सिंह जी, वही वाली बात कर दी आप। अभी मैं अगर खेमचंद जी से सवाल नहीं पूछती तो आप मेरे लिए भी कह देते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ। ऐसे मत बात कीजिए। हाँ, उनके वो शब्द कुछ गलत थे, मैंने उन्हें टोका नहीं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बंटी बबली शब्द मैं वही कह रही हूँ सर, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें टोका नहीं, लेकिन वाकई में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विश्लेषक है कि मूर्ख है ये। अब आप भी उसी राह पर जा रहे हैं कुंवर सिंह जी, अब आप भी उसी राह पर जा रहे हैं, अब आप भी उसी राह पर जा रहे हैं। आप समझदारी का परिचय दीजिए। ये भाजपा की दलाली करते हैं कि विश्लेषक है? किसने विश्लेषक है सर? भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वेतन नहीं दिया है दलाली करने का, आप चिंता ना कीजिए, वो वेतन नहीं देते हैं उन्हें। प्रवक्ता बैठे हुए हैं। चलिए मैं अपनी आइए आप दोनों से अपील है, आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक एक करके बात करेंगे, शांत हो जाइए। और सर्वेश्वर जी, हम भी इस तरह के शब्दों का चयन ना करें। वो एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, मैं दोनों को ही कहूंगी शांत हो जाइए। ठीक है, खेमचंद जी बताइए। पल्लवी जी, कांग्रेस की परेशानी ये है कि वो सच को सुन नहीं सकते। अच्छा, अपने यहाँ पे उनका घर संभल नहीं रहा है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। झारखंड में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। वहाँ पे जो हमारे ट्राइबल हैं, वहाँ पे आप देखेंगे लगातार वो अत्याचार झेल रहे हैं, लगातार वहाँ पे परेशानियां हो रही है। वहाँ पे तो जज की हत्या हो जाती है, वहाँ इनकी आंखें नहीं खुलती। और कांग्रेस के नेता हमारी बहन निकिता को फरीदाबाद में मार देते हैं, वहाँ पे इनका मुंह नहीं खुलता, इनका मुंह बिल्कुल सिल जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप की घटना है, सबसे ज्यादा वहाँ पे बहन बेटियों के साथ अत्याचार की घटना है। वहाँ पे भाई बहन दोनों चुप रहते हैं, क्योंकि इनको वल्चर पॉलिटिक्स करनी है, गिद्दी की तरह पॉलिटिक्स करनी है, लाशों पे पॉलिटिक्स करनी है, इनको झूठ की पॉलिटिक्स करनी है, इनको वहाँ पॉलिटिक्स करनी है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन बाकी जगह जहाँ अपनी सरकार है वहाँ आंख बंद कर लेनी। और उनके चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ में जाके देखो क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश से आप कंपेयर करोगे ना, वहाँ पे किसानों के लिए काम किया गया है, ना लेबर के लिए काम किया गया है, ना शिक्षा में काम किया गया, ना रोड पे काम किया गया है। और वो मुख्यमंत्री चल के उत्तर प्रदेश में आता है। पंजाब मुख्तार अंसारी को महीनों तक आप बिरयानी खिलाते हो, उनकी मेहमान नवाजी करते हो, उनको वहां पे आने नहीं देते। और आप क्या कहते हो कि आप अपराधियों को संरक्षण नहीं देते। अरे मुख्तार अंसारी पे एक नहीं सैकड़ों ऐसे केस हैं जो हत्या के केस हैं, संगीन जिस नेता के कार्यकाल में संरक्षण दिया जा रहा था वो आजकल तो आपके यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बिरयानी खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। नहीं शर्मा जी, वैसे मैं बिल्कुल लीक से हट रही हूँ, हमारा ये टॉपिक ही नहीं है, लेकिन मैं बीच में एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। जिनके कार्यकाल में संरक्षण दिया जा रहा था वो आपके दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? मुहिम जो राजनीति चल रही है वो देश के लिए खतरनाक है। अच्छा। कि आप जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो आप बिना जांच के ही आप अपराधी बना देते हो, आप जांच के लिए भी इंतजार नहीं करते, आप क्रिमिनेशन का भी इंतजार नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप लाश पे जाके राजनीति करें, गिद्ध की जगह तरह वहां पे आप बैठ जाएं। अगर प्रियंका गांधी को रोक दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप वहां पे पहले स्थिति को कंट्रोल में आने दें, पहले वहां पे जो अंतिम संस्कार होना है वो होने दें, उसके बाद आप जाएं, तो इसमें आप वो राजनीति करती हैं, वो नाटक नौटंकी करती हैं, वो धरना करती हैं और सेलेक्टिव वीडियो रिलीज करती हैं ताकि दंगा भड़के, ताकि अफवाह फैले, ताकि वहाँ पे परेशानी बढ़े, ताकि वहाँ पे लड़ाई दंगे हो। और ये किसानों के कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब हमने इन तीनों कानूनों पे रोक लगा दी है तो सड़क पे धरना प्रदर्शन क्यों कांग्रेस नहीं बोलती कि धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है? क्यों कांग्रेस एक बात आपको बीच में टोककर पूछ रही हूँ, सुनिए, अभी आपने कहा कि प्रियंका गांधी धरना देती है, नौटंकी करती है, आप लाठी मत मारो। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ध्यान रखनी चाहिए और इस पर हमारी बहस हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी थी कि हमने जब अपने संज्ञान में मामला लिया हुआ है तो आप धरने पर क्यों बैठे हैं। आपने बोला कि प्रियंका गांधी को जब मना किया जा रहा है कि जांच होने दीजिए, उसके बाद आप लखीमपुर जाइएगा, लेकिन वो धरना देती है, नौटंकी
नौटंकी उनको करती बोला है। गया, सुनिए प्रियंका बात जी, सुनिए, आप पूरी रुकिए, बात सुनिए। वो अंतिम हमें पता संस्कार है क्या होने बोला दीजिए, गया और क्या उसके नहीं बाद बोला आपको गया, वो जाने हमें भी दिया पता है। जाएगा। मैं ये लेकिन जानना उनको चाह रही हूँ, नाटक बात करनी थी। सुनिए, बात सुनिए खेमचंद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो तो विपक्ष की नेता हैं, वो तो धरने पर बैठेंगी ही। 2017 का मध्य प्रदेश का मंदसौर गोलीकांड आपको याद है? सीएम शिवराज क्यों बैठ गए थे धरने पर? वो तो सीएम थे उस समय, वो क्या कर रहे थे फिर? किसानों पर गोलियां बरसाई गई, उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि आपको सत्ता से दूर होना पड़ा। अफवाह नहीं फैलाई, हमने झूठ नहीं फैलाई। अरे वो तो विपक्ष के नेता है, उनका तो काम ही है, ये विपक्ष का तो पार्टी नहीं करती। विपक्ष का काम है आप बात करिए, बात रखिए, दबाव बनाइए, लेकिन आप नैतिकता को मत छोड़िए। यहाँ तो नहीं तो हमारे लोकतंत्र में ऐसा हो गया है कि जिसकी सत्ता है वही अब धरने पर बैठेगा। यहाँ पे तो झूठ फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है और टारगेट किया जा रहा है और जो विषय है उससे भटकाया जा रहा है। विषय ये है कि असामाजिक तत्व वहाँ पे शामिल थे और असामाजिक तत्वों की वजह से ये घटना हुई, अनफॉर्चुनेट घटना हुई जिसमें 8 लोग मारे गए और 8 के 8 लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वो मिलके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, ये स्पष्ट है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई हुई है और जोरदार कार्रवाई हुई है। चलिए, आप इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं खेमचंद जी, विश्वास हम भी कर लेते हैं, आपके विश्वास पर ही हमें विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होगी। बताइए कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, देखिए, हमारे साथी कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन कर रही प्रियंका गांधी, आपने सवाल पूछ लिया। मंदसौर गोलीकांड को दुनिया ने देखा, फिर कितने बेशर्मी के साथ यदि शिवराज सिंह खुद मुख्यमंत्री है और आप 12 घंटे तक बैठे रहे तो ये क्या था? दूसरी बात, कोरोना महामारी में सुप्रीम कोर्ट ने इनसे शपथ पत्र मांगा, इनने साफ लिख कर दिया कि हम कोई सहायता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा सहायता करनी चाहिए। गंगा सफाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 500 मामले इसने दर्ज किए, सिर्फ 4 मामले ही सिद्ध हुए। दिल्ली के दंगे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगे पर आपने 2020 में क्या किया। जासूसी मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, घर चला रहे हो, काम में चले जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम। कोविड में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, जो भारत सरकार ने किया है, जो भारत ने किया है, इसमें किसी सरकार ने नहीं किया। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों की आवाज क्लियर मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, खेमचंद जी सुन लीजिए कुंवर सिंह जी को, और मैं आपकी बात रख लेती हूँ। देखिए कुंवर सिंह जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी को इतनी गंभीरता के साथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी आपको इतनी सही सटीक लगती है, तो आप ये भी मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार ने जितने प्रयास किए हैं कोरोना काल में, उससे ज्यादा बेहतर प्रयास कोई नहीं कर सकता था। विश्व में सबसे बेहतर प्रयास भारत सरकार ने किए हैं, भारत ने किए हैं, तो इस बात को भी मानिए, वही कह रहे हैं खेमचंद जी। अब बताइए, अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसकी बात का सम्मान है, पर क्या गंगा नदी पे लाशों को कोई इग्नोर कर सकता है? ऑक्सीजन की कमी को कोई इग्नोर कर सकता है? किस तरह से ये लड़ रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जासूसी के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इनके मैं मानता हूं कि सरकार गलती करती है, लेकिन आप स्वीकार करो ना भाई, देश के प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी से कितनी दूरी पर लखनऊ गए थे, आप चले जाते। मैं ये नहीं कहता आप किसानों के दुश्मन बने हुए, किसान आपका दुश्मन बना है, लेकिन जिस तरह आप कलकत्ता में गवर्नर का इस्तेमाल करते, आप चले जाते, उन भाजपा के लोगों के ही घर चले जाते। मेरा ये मानना है कि 8 लोगों की जान गई है, आप एक के भी घर चले जाते तो ये लगता कि आप में संवेदना है, लेकिन आप ठिठोली कर रहे थे, वहां ठहाके लगा रहे थे, आपके पास वक्त नहीं है। आप अगस्त वेस्टलैंड में 1 घंटा गुजार सकते हैं उसके निर्माण को देखते हुए, पर वहां पर किसानों पर रोका गया। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम 2 तरह की बात करते हैं, अगर इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई हो तो आप उदाहरण दीजिए, किस तरह से जीप ने लोगों को कुचला है, ये दुनिया ने देखा है।
हत्या करने की कोशिश की गई है। किसानों की आप हत्या कर दोगे। अगर वो अहिंसावादी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप जीप चढ़ा देंगे, आप मार देंगे। आप ऐसे बयान, वहां पर खट्टर साहब कह रहे हैं आप डंडा लेकर जाइए, जमानत हम कराएंगे, हम आपको नेता बना देंगे। ये जिम्मेदार पदाधिकारियों के बयान है। नहीं, अजय मिश्रा जी भी 2 दिन पहले बोले थे हम ठीक कर देंगे। क्या ये ठीक करने का तरीका है? आपने किसी के परिवार को उजाड़ दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि नीरो मत बनिए। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। प्रधानमंत्री जी ऐसा काम मत करिए, संवेदना पैदा करिए। यदि आपके पास किसी के मरने को संदेश लिखने का वक्त है तो उन किसानों के लिए भी वक्त निकालिए, वरना इतिहास कलंकित होगा। चलिए, आपके पास मैं आऊंगी खिमचंद जी। 1 मिनट का वक्त सर्वेश्वर जी को दे देते हैं, वो काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। माफी चाहूंगी, बस मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास खिमचंद जी। बताइए सर्वेश्वर जी। जी पल्लवी जी, अभी जो कुंवर सिंह जी ने बोला, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया किसानों को कि आप रोड ब्लॉक करके नहीं रह सकते, तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? ये वो शांतिपूर्ण तरीके से कब बैठे हैं आप बताइए? 26 जनवरी को जो उन्होंने दंगा फसाद किया वो सारा देश जान चुका है। सारे देश ने क्या, विश्व भर ने देखा है। और जो राकेश टिकैत है, जो आपका डार्लिंग बॉय बना बैठा है, उसने कहा था पुलिस की हम बक्कल उखाड़ देंगे, और पुलिस वालों को उन्होंने कितनी बेरहमी से पीटा था। दूसरी बार अब क्या बोला है कि मीडिया वालों की अब मीडिया का ये है, पुलिस वालों का हो गया, अब मीडिया को नहीं छोड़ेंगे, मीडिया हाउस को, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति आखिर आप कर रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत की तो भूमिका खुद ही संदिग्ध नजर आ रही है सर। आप देखिए ना, लखीमपुर का मामला होता है, वो वहां जाते हैं, प्रशासन और पीड़ित परिवारों के बीच मुलाकात होती है, सब कुछ सुलझ भी जाता है। वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि नहीं, परिवार बिल्कुल संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुआवजे का ऐलान हो गया। अब वो आज जरूर कह रहे हैं कि हम 12 को बैठक करेंगे, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर हम वापस अपना आंदोलन करेंगे। उनकी भूमिका अभी तो संदेह के घेरे में कि चाह क्या रहे हैं वो लखीमपुर मामले पर। सर्वेश्वर जी, आवाज नहीं मिल रही है सर्वेश्वर जी आपको? जी मिल रही है। राकेश, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो राकेश टिकैत है उनको बढ़ावा कहां से मिल रहा है? कांग्रेस से मिल रहा है और बाकी की विपक्षी पार्टियों से। लेकिन आखिर इनका ऐसा रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं मानते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, अगर कल आशीष मिश्रा को नहीं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होता है तो ये बीजेपी को दुर्गति हो जाएगी, बीजेपी को मतलब शर्मिंदगी होगी। आप तो कम से कम अपना काम करिए। वो अपना ही तो काम कर रहे हैं, बार-बार बोल वो रहा है अपना ही तो कि काम चाहे कर वो रहे हैं सर। मंत्री का बच्चा हो चाहे संतरी का बच्चा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा चलिए। और इवन कोर्ट में हरीश साल्वे जी ने भी बोला है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर प्रियंका जी, राहुल जी जो इस किसान आंदोलन को कहां तक समर्थन कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कि अराजकता फैला रहे हैं? रोड ब्लॉक करके, अगर सपोज मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं और अगर उस भीड़ से गुजर रहा हूं तो आप मेरी गाड़ी पर डंडे लाठी बरसाओगे। अगर शांतिपूर्ण तरीके का ये किसान आंदोलन है तो उनके हाथों में तलवार कैसे है, उनके हाथों में डंडे कैसे है, उनके पास वो पत्थर कहां से आ रहे हैं? हमें इस पहलू को भी देखना होगा पल्लवी जी। पहलू दोनों देखने पड़ेंगे, हमें ध्यान नहीं देना होगा। पहलू दोनों देखने पड़ेंगे। गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होनी चाहिए, गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होनी चाहिए पाठक जी। पहलू वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहलू दोनों देखने पड़ेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि आप एक ही पहलू देखें और आप एक तरफ बिल्कुल नजरअंदाज करते चले जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों पहलू देखने चाहिए, दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उनके हाथों में तलवार क्या कर रहे थे, उन्होंने लाठियां क्यों बजाई, उन्होंने ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या क्यों की, ये तमाम सवाल उठते हैं। आज एएनबी न्यूज के माध्यम से ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कल आशीष मिश्रा पुलिस के समक्ष नहीं प्रस्तुत हुआ तो चाहे वो मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, उस पर लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। तो हमें 4-5 घंटे इनकी बातों पे और विश्वास कर लें।
ऑप्शन अगर नहीं है नहीं सर होता हमारे है तो पास। फिर ये कटघरे में साबित खड़े होंगे। वही मैं कह लेकिन रही जहां हूँ। तक किसानों की आंदोलन की बात है, वो एक अराजक तत्व है, वो उसमें से एक भी किसान नहीं है। ये कांग्रेस और विपक्ष समर्थित आंदोलन है। चलिए खेमचंद शर्मा जी, अब आप बताइए सर। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के दबाव में, इनकी वल्चर पॉलिटिक्स की वजह से या मीडिया ट्रायल की वजह से किसी भी निर्दोष को हम परेशान भी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों की जांच होगी, जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और इसके पीछे जो भी साजिश करता है, जो भी पीछे लोग छुपे हुए हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उनको भी ढूंढा जाएगा और सबको चुन चुन के सजा दी जाएगी। और इसमें मंत्री संतरी, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, इसकी बात ही नहीं है। बात है अपराधी, और अपराधी अगर है तो उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। ये हमारे आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और उसी के आधार पर हम सजा देंगे। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस अपने राज्य में कुछ देखती नहीं। पंजाब में आप देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, उनको पीट पीट के रेलवे ट्रैक से हटा देते हैं। राजस्थान में किसान वहां अपनी फसल बेचने आते हैं, बाजरा बेचने आते हैं, धान बेचने आते हैं, उनको तो डंडे मार मार के भगा दिया जाता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। अभी ये कहते हैं, अरे झारखंड में वहां पे ट्राइबल के किसान मारे गए 3, वो अपनी लाशें रख के उन्होंने प्रदर्शन किया, अभी भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वहां एक भी व्यक्ति नहीं जाता। और झारखंड में लगातार वहां पे कन्वर्जन चल रहा है, लगातार वहां पे माफिया काम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। और छत्तीसगढ़, वहां पे किस तरीके से मॉइस्ट ने कब्जा कर लिया, किस तरीके से वहां पे आप देखेंगे गरीब लोग डेली की डेली जो रूटीन लाइफ है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप वहां पे तो ध्यान देते नहीं। पंजाब में आपकी सरकार नहीं, कुर्सी के लिए डेली नेता लड़ते हैं। आज भी सिद्धू जी ने आपके सीएम को गाली दी है, उसने बोला है वो तो 2022 में पंजाब को बर्बाद कर देगा, पार्टी को हरा देगा। मतलब तो आप SC ST के एक व्यक्ति को सीएम बनाते हो और डेली अपमानित कराते हो। आप अपने घर को देखो, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम कर रही है और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आप तो मुख्तार जो अंसारी है उसकी मेहमानी करते हो, उसको महीनों तक पंजाब में रखते हो, और वहां से आप यूपी आने नहीं देते। वो यूपी का वांछित अपराधी है, सैकड़ों उसमें केस हैं, हत्या के केस हैं, ऐसे अपराधियों को आप संरक्षण देते हो। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो पूरा विश्वास करो, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को सराहा भी है। भारत सरकार पे अगर विपरीत टिप्पणी करी, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, सरकार ने पूरा काम किया, और जब वो समय निकल गया और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखा, सारा परिदृश्य देखा, तो उसी सरकार की बड़ाई भी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए भी ये सीख दी है कि जब तीनों के तीनों कानून होल्ड पे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, कानूनी रूप से कार्रवाई चल रही है, तो प्रदर्शन क्यों, तो कांग्रेस की राजनीति क्यों, आपकी वल्चर पॉलिटिक्स क्यों, आप क्यों नहीं संदेश देते, आप क्यों नहीं ये नोट देते कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप सुप्रीम कोर्ट का विश्वास रखिए। और कांग्रेस के पास तो जो वकील है उनकी एक पूरी फौज है, सीनियर वकील है, वो आपका केस लड़ेंगे। आप किसी भी तरीके से आप भ्रमित ना हो और आप परेशान ना हो। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स वहां पे आपको रोकती है। आप सेलेक्टिव हैं, आप दुख प्रदर्शित करने में भी सेलेक्टिव हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सेलेक्टिव हैं, आप राजनीति करने में भी दो मुही राजनीति रखते हो। कुछ तो नीति रखो, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो, कुछ तो आप अपनी नैतिकता रखो। राजनीति में सारी की सारी नैतिकता आपने उसको तिलांजलि दे दी है और अनैतिक राजनीति पे उतर आए हो। और अनैतिक राजनीति से ना तो कांग्रेस का भला होगा और ना ही देश का भला होगा। चलिए, अब मुझे एक बात ये भी बताइए सर, आप ये तो मानते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर थोड़ी सहानुभूति प्रकट कर लेते, भावनात्मक रूप से किसी का साथ दे देना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है? अगर आप उनसे मिल लेते, आप उनको सांत्वना दे देते, आप उनके पास जाकर ढांढस बंधा देते, आपने मुआवजा दिया, बहुत अच्छी बात है। आप लगातार कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन भावनात्मक रूप से किसी का साथ दे देना, क्या ये गलत है? पल्लवी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, आधा मिनट दीजिए।
हम थोड़ी बहुत भावना नहीं, हमारी पूरी भावना है, हमारी पूरी सिंपैथी है, लेकिन इस समय जरूरत किस चीज की है? न्याय मिलना चाहिए। इस समय जरूरत किस चीज की है? तो एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना चाहिए। इस समय जरूरत ये नहीं है कि हम घर जाके विजिट करें। हम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी घर जाके विजिट करके आए, क्या मिला उनको? क्या इन्होंने दिया? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई, फोटो लिए, फोटो को प्रकाशित किया और अपने आप को मीडिया पंजाब में के छपाया। सीएम मुआवजे का परिवार ऐलान को क्या करके मिला? आए हैं। परिवार को खिलचंद हम जी, देने वाले। पंजाब के मैडम सीएम सुनो, मुआवजे पूरी का ऐलान बात करके सुनो, आए हैं। प्लीज सुनो। प्रधानमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं, ये वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही फर्क है कि ये भी यदि काम करते विपक्ष की तरह एविडेंस अगर इनके पास है, जनता के पास है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देते तो दोषी पकड़े जाते। लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है और कहीं ना कहीं इनके भी हाथ फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी गर्दन भी आने वाली है, क्योंकि इनके नेता और इनके मित्र और इनके कार्यकर्ता भी उनके नाम भी लगातार आ रहे हैं चंचन के, वो भी बचने वाले हैं। जब पूरी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और आदरणीय सीएम योगी जी की पूरी सहानुभूति 8 के 8 परिवारों के साथ है और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, जल्द न्याय मिले, पूरा न्याय मिले। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार हमारी जारी है। तीनों मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे। आज प्रशांत किशोर का बयान भी आपने सुन ही लिया होगा। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि लखीमपुर के सहारे आप विजय हासिल कर लेंगे, सत्ता में वापसी कर लेंगे, तो बस आपको निराशा हाथ लगनी है। कुंवर सिंह जी, आपके तो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं वे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रशांत किशोर वाली बात का बाद में दूंगा। पाठक जी ने राकेश टिकैत पर कहा, तो पाठक जी जब भाजपा को राकेश टिकैत वोट दे रहे थे तब आप नहीं बोले कुछ? राकेश टिकैत अब क्या कर रहे हैं? ये हम राकेश टिकैत का तय नहीं करते, वो राकेश टिकैत आके समझौता कर गए, उस समय तो बड़ी वाहवाही हुई। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, पर तीनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये तीनों कानून के वैधानिकता पर एक लगी हुई है याचिका, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक एक बार भी सुनवाई नहीं की है। ये जान लीजिए यदि नहीं जानते हैं तो। दूसरी बात, आप भी पढ़िए पाठक जी तीनों कानूनों को। यदि किसान होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, और यदि इधर उधर की बातों से काम चला रहे तो मेरा उस पर कुछ नहीं कहना। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे इतना ही योगी पर है, इतना ही अजय सिंह बिष्ट को कानून प्रिय है, तो गोरखपुर की घटना में 3 पुलिस वालों का ही नाम क्यों लिखा गया? उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया? सोनभद्र में आदिवासियों पर जो अत्याचार हुआ, उनकी जमीन ले ली गई, उस पर क्यों नहीं कार्यवाही हुई? और हाथरस को तो दुनिया ने देखा। अनंत सिंह, अजय सिंह बिष्ट जी ने इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। 394 मुकदमे उत्तर प्रदेश में लगाए चुके हैं देशद्रोह के, और 112 मुकदमों को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप इतने न्याय प्रिय हो, इतने ही आप अगर न्याय देना चाहते हैं तो उस मनीष गुप्ता के परिवार को न्याय दीजिए। और पल्लवी जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज एक पोस्टर वहां के विधायक ने लगाया है कि योगी सरकार को धन्यवाद कि उसने मुआवजा दिया। मतलब पहले आपकी पुलिस मारेगी, फिर उस पर एफआईआर होगी, झूठ और फर्जी काम होगा, और फिर उस पर मुआवजा का ऐलान होगा, फिर पोस्टर लगेंगे। ये अजय सिंह टेनी का लड़का मंत्री है क्या? 7 दिन हो गए घटना को, और अजय मिश्रा जी ने आज ही कहा कि मेरा लड़का मेरे घर पे है। आप निवेदन करने जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 302 के मुकदमे, हत्या के मुकदमे में आप निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो
क्या वो मंत्री है? नहीं, वो एक हत्यारा है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR पर सिद्ध कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जिस तरह 302 के मुकदमे पर अन्य मुकदमों पर आप कार्यवाही करते हो, उसी तरह आप करो। अभी हमारे साथी ने कुछ कहा 26 जनवरी को पुलिस डाइवर्ट की थी। पुलिस आपकी है, आप पीटो ना, आप मारे, आपने किसानों को मारा, आपने मुकदमे कायम किए। जो आज आप कह रहे हो कि किसी भी बेकसूर को नहीं फंसाना चाहिए, ये हमने कहा कि कोई बेकसूर ना फंसे। इतना ही आपको याद ना हो तो कुछ कुछ हम भी याद दिला दें। कश्मीरी पंडितों का पलायन और नरसंहार आपकी सरकार में, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री, जगमोहन गवर्नर और भाजपा के समर्थन से सरकार, रूबिया सईद का अपहरण आपकी सरकार, मौलाना मसूद अजहर का अपहरण आपकी सरकार, पुलवामा कांड आपकी सरकार, DSP देवेंद्र सिंह पर 20/5/2021 को J&K सरकार ने लिख कर दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति से कि इसके ऊपर जांच करेंगे तो J&K सरकार पर आ जाएगी। 2010 में माल्या को आपने राज्यसभा भेजा। असम मिजोरम आपकी सरकारें जल रही है। आपके गृह मंत्रियों के ऊपर संगीन अपराध हैं, यहां तक कि देश के गृह मंत्री से लेकर सारे हिस्ट्री शीटर है। आप जवाब दोगे? आप पर जनता का विश्वास है। अगर आपको विश्वास होता तो देश के गृह मंत्री का लड़का BCCI का चेयरमैन और देश का मजदूर ट्रेन के नीचे कटता। आपके पास आंकड़े नहीं है भाई साहब मजदूरों के मरने के, आपके पास कोरोना में डॉक्टरों के मरने के आंकड़े नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन से मरने के आंकड़े नहीं है। आप कहते हो, और रही बात किसानों की, छाती ठोक के कहते हैं हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ अत्याचार और ये तीनों काले कानून अगर आप चाहते हो तो MSP की संवैधानिक गारंटी दिलाओ ना। बात क्यों नहीं होगी? बात हम भी कराएंगे, हम भी आग्रह करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहिए ये तीनों कानूनों पर जो संवैधानिक पीठ लगी हुई, संवैधानिक याचिका लगी हुई है कि संवैधानिक है ये कानून की नहीं, उस पर भी पेशी दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर निवेदन, ये तो स्टे ऑर्डर है, अगली पेशी पे खत्म हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? और हमारे पाठक जी और शर्मा जी कह रहे थे और कहते रहे हैं कि ये किसान नहीं है। जरा इतने ही किसान आप भी बैठा दो धरने पर जो कहे कि हम किसान है, कानून के समर्थन में है। हम तो ये कहना चाहते हैं कानून पढ़िए और यदि आप कानून पढ़ लेंगे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पल्लवी जी मैं पढ़ सकता हूं पॉइंट दर पॉइंट, आपको पता है कि किस कानून पर क्या है। पर मामला लखीमपुर खीरी का है। आप मेरी बहन हो, आपको धन्यवाद है कि आपने ही ऐसे मामले याद दिलाए, चाहे मंदसौर का हो और चाहे इलाहाबाद में डॉक्टर कफील का हो। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री का बेटा हो या अजय सिंह बिष्ट की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, संवेदनहीनता मत खोइए। सरकारें आती जाती रहती हैं। 10 महीने में 700 लोग मरे, गाड़ी आपके नेताओं ने चढ़ाई है। कुछ तो दो शब्द बोल दो कि दो शब्द भी नहीं है आपके पास। जांच हो रही है, आप भी जानते हैं। उससे पहले हम किसी को दोषी नहीं करार सकते, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए नहीं पल्लवी जी, बिल्कुल सर, आपकी भावनाओं का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और बात बस वही है कि दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। मैं एकदम से ये नहीं कह सकती कि टेनी जी का बेटा हत्यारा हो गया, मैं नहीं बोल सकती। दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। हमारा ड्राइवर भी गया है सर, हॉकी से लाठियों से मारा, उसे भी है और सबने वो वीडियो देखा है। तो बात हमें उस पर भी करनी चाहिए कि आखिर आपने कैसे जिंदा आदमी को पीट पीट कर मार डाला। तो बात ये भी है, ठीक है, हमने भी सुनी है। तो दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। बस वही बात है कि हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और दोनों पहलू देख कर ही जांच होनी चाहिए और तभी फैसला आना चाहिए। उससे पहले हमारा फैसला देने वाले कोई नहीं होते। एक एक करके मेहमानों का रुख कर लेते हैं। योगी जी 8 में से किसी के घर चले जाए, केशव मौर्य जी किसी के घर चले जाए, वो उसका भुगतान वो भुगत लेंगे। कुंवर सिंह जी उसका भुगतान वो भुगत लेंगे। अब चुनावों में ज्यादा समय नहीं है। बताइए सर्वेश्वर जी, मैं लौट रही हूँ खेमचंद जी तुरंत आपके पास। बताइए सर्वेश्वर जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आशीष मिश्रा हत्यारा है। अभी ये हत्यारा है। चलिए एक एक करके फटाफट जवाब दे लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और वो गरीब ड्राइवर को लिंच करके मारा गया,
तो जितने भी किसान नेता हैं और वहां पे जितने भी किसान अपने आप को कह रहे हैं वो कर लो कुंवर सिंह जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे सर। दूसरी बात, कुंवर सिंह जी बोल रहे थे कि आपके बीजेपी के सीएम ये उसमें केस चल रहा है। मुझे ये बता दीजिए कुंवर सिंह जी कि आपकी जो राजमाता सोनिया जी हैं और राजकुमार जो राहुल गांधी जी हैं, उन वो तो बेल पे चढ़ रहे हैं, वो खुद बेल पे पार नहीं है पाठक जी, बड़ी पार नहीं है, ये याद रखिएगा। खेमचंद जी कि शर्मा जी आप बोल रहे थे कि आखिर प्रियंका जी और राहुल गांधी जी वहां जाके किए क्या लखीमपुर खीरी में, तो आपको बता दूं वो अपने 2 चीफ मिनिस्टर को बुला के ले के आए और 50-50 लाख रुपया दिलवाया है। मुझे ये बताइए, आप भी दे दो जाके छत्तीसगढ़ में, चीफ मिनिस्टर आप भी पंजाब में दे दो, क्यों कलेजे में दम हो तो दे दो। को 50 लाख रुपया देता है, इसका क्या औचित्य है? जबकि उसके खुद के राज्य में किसान बिलख रहे हैं, आंदोलन। योगी जी को कहिए दे आए। खेमचंद जी बताइए, आप अपनी बात रखिए सर। तो आखिर इसका क्या उनके पास औचित्य है? और आपकी राजमाता और राजकुमार जी बेल पे चल रहे हैं, ये मत भूलिए। वो एक दोषी है, आज नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में अगर वो केस खुलेगा और दोषी पाए गए तो सीधा जेल के अंदर होंगे। चलिए चलिए ठीक है, खेमचंद जी का जवाब ले लेते, बताइए खेमचंद जी। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मेरा कांग्रेस के मित्र से अनुरोध है जी। कि आप पूरे साधु समाज का अपमान ना करें। साधु समाज में जब साधु बनने के बाद जब आप साधु हो जाते हो तो उनका नाम बदल जाता है और उसी नाम से उनको जाना जाता है, उसी नाम से उनको बुलाया जाता है। साधु नहीं है, साधु ठीक है कुंवर सिंह जी, बात पूरी हो जाने दीजिए शर्मा जी की। आदरणीय सोनिया गांधी जी को पुकारूं, क्या मैं एंटोनिया मैनो के नाम से आदरणीय सोनिया गांधी जी को पुकारूं? नहीं, मेरा मन नहीं कहता। सोनिया गांधी जी ने एंटोनिया मैनो नाम बदल के सोनिया गांधी रख लिया, तो हमें सोनिया गांधी के नाम पर पुकारना चाहिए। ये तो साधु समाज है, ये तो घर छोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, अब समाज के हो गए हैं। आप उनको उनके पूर्व के नाम से पुकारते हो, आप साधु नाम बाप का बदल दिया, समाज का अपमान करते हो, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हो, बाप का नाम बदल लिया। आप क्या पर्सनल कमेंट पे जा रहे हैं कुंवर सिंह जी? जिनकी महामंत्री जो कह रहे हैं नाम बदल दिया, वही का। आप ऐसे चुनाव लड़ लीजिएगा, किसका बाप कौन और किसका क्या नाम है, ऐसे चुनाव लड़ेंगे आप? इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव लड़ना है हमें, कि कौन कहाँ का रहवासी है, किसका क्या नाम है, किसके पिता का क्या नाम है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या स्तर है ये? चलिए, समय की कमी है, मेरे को तीनों ही मेहमानों को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार के एक भी कदम से संतुष्ट नहीं है और अब नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कल क्या अजय मिश्रा के बेटे की पेशी हो पाएगी या फिर कल भी वो नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।